एक बार बोल देता हूँ, बार बार मिला लीजिएगा आप लोग आपस में, ठीक है। एक कागज़ लीजिए उस या फिर भोजपत्र लीजिए, उसमें आप 7 लाइन इस रुबाई को लिखिए। ये कुरानी आयत है सूरह रहमान का 13 और 14 नंबर। ये दोनों आयत को लिखकर आप क्या करेंगे, 7 लाइन लिखने के बाद इसमें मुवक्किल फिट करेंगे। मुवक्किल फिट करने के बाद एक कब्रिस्तान में दफन कीजिए, एक किसी पेड़ में झुला दीजिए उसको, और एक नदी के किनारे हो या फिर किसी तालाब में फेंक दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप मगरिब के बाद 440 मरतबा इस रुबाई को पढ़ते रहना। जो भी पेशेंट आपके पास आए हैं, यानी दूसरे के साथ मोहब्बत बटाते हैं, अपने बीवी को छोड़ के दूसरे किसी के पास ज़िंदगी गुजारते हैं, या फिर किसी की बीवी अपने शौहर को छोड़ के किसी और के साथ नाजायज़ काम में अगर रहती हैं, तो ये जो भी काम है घर में, लड़का हो लड़की हो, बीवी हो बच्चे हो, कोई भी पेशेंट किसी की भी ऊपर असर करेंगे, इंशाअल्लाह उसकी जो भी गंदे की हरकत है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रहे, ये वजीफ़ा करने में गड़बड़ी ना करें, नियम के ख़िलाफ़ अनुसार ना जाए, जैसा बोला है वैसा ही करेंगे, इससे ना कम ना ज़्यादा ना और कुछ। लेकिन क्या करना, ये इसके बारे में किसी को बोलना नहीं और किसी को बताना भी नहीं, क्योंकि ये आपका भाई बहना अगर हो तो आपका जो भी पेशेंट हो सबको अपनी बहन या फिर भाई समझ कर काम करना, क्योंकि हर किसी की परिवार है। आप लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, बुराई के लिए नहीं। आप लोग आलिम उलमा हैं, आप लोगों को समझाने की हमारी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं शरीयत के काम कैसे होते हैं। बस इसके बारे में बता रहा हूँ। कोई अगर झूठ बोलता है, कि अगर आपको लगता है कि ये झूठ मूठ के हमको ऐसा बोलता है, उसके बीवी बच्चा बिल्कुल सही है, अगर इसको आपको लगता है, इसी दौड़ में आप क्या करेंगे, एक शीशा ले लीजिए, उसके अंदर 144 मरतबा इस रुबाई को पढ़कर उस पानी में दम कर दीजिए और शीशे को उस पेशेंट के हाथ में दे दीजिए। उसका शौहर हो, उसकी बीवी हो, कोई भी जो भी प्रॉब्लम लेके आएगा किसी के बारे में, उनको ही दे दीजिएगा। लेकिन याद रहे, खुद का अपना होना चाहिए। ये पेशेंट का अगर वो पति है तो चलेगा, अगर उस पति का अगर बीवी है तो भी चलेगा, लेकिन याद रखना उसके अपना ही रिश्तेदार होना चाहिए। अब उसके हाथ में शीशे दे देना, और शीशे देने के बाद इस रुबाई को पढ़कर पानी में दम करके उस पानी अपने चेहरे में छींटा मारेगा, और जैसा ही छींटा मारते हैं उसके बाद इस शीशे के उसके हाथ में दे दीजिए। अगर उसके अंदर किसी ने अगर ख़राब किया है तो वो भी ज़ाहिर हो जाएगा। कैसा ज़ाहिर होगा, अगर जिन्नात के मामला हो तो वहीं कई सूरत दिखाई देगा, अगर जादू की प्रॉब्लम है तो कई कलर दिखाई देगा, यानी कोई भी रंग, हरी हो या पीला हो, कोई भी रंग दिखाई देगा। लेकिन याद रहे, तुला राशि से बेस्ट है, आप तुला राशि से काम करवाइए, आंखों के सामने मौक्किल जाहिर करें, उसके बाद आप पूरे बिल्कुल उसके छानबीन करके जान लीजिए ये काम सिलिजिम जादू के लिए ही जाहिर है। आप किसी के बारे में ना करें, किसी की परिवार यानी बर्बाद हो रहा है तो उस काम में आप ये ताबीज़ या तदबीर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी परिवार को बचाना आपका लिए फ़र्ज ही समझिए, क्योंकि किसी की परिवार बचाना ये नेकी के काम है, गुनाह का काम नहीं। उस जगह में अगर आप होते तो आप क्या करते। हर घंटा हर घड़ी ये ना सोचना कि पैसों से काम हर जगह करना पड़ेगा, कुछ काम है खिदमत के लिए भी करना पड़ता है। आप लोगों को बार बार एक ही समझा रहा हूँ कि जब भी कोई काम करें, आगे पीछे इस्तिग़फ़ार दरूद इब्राहिम के साथ करें, इखलास के साथ करें। देखिएगा कि आपका काम इतना जल्दी होगा, इतना जल्दी होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अकाबिरों की ये फरमान है, जब भी कोई काम करो तो अल्लाह अल्लाह के रसूल को राज़ी करो, क्योंकि उन चाहे तो एक बार दुआ फरियाद कर लो या फिर अल्लाह से बार बार विनती करो, इंशाअल्लाह देखना काम हो जाएगा।